अभी रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की कि इस साल महँगाई कम होगी या महँगाई धीरे-धीरे कम हो रही है। तो इस तरह की खबरों के माध्यम से थोड़ा-सा जिसको एक फ़ील गुड फैक्टर बोलते हैं, वो लोगों के बीच में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या सच में महँगाई कम हो रही है? क्या सच में जनता को इससे राहत मिल रही है? या एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसको सिर्फ़ दिखावे के रूप में लोगों के सामने रख दिया जा रहा है? देखिए, जिस खबर का आप ज़िक्र कर रहे हैं, दरअसल वो थोक मूल्य सूचकांक की से जुड़ी हुई खबर है। हुँ, हुँ। वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई खबर नहीं है। थोक महँगाई की दर थोड़ी कम हुई है। पहले 4 दशमलव कुछ थी, अब वो 3 दशमलव कुछ हो गई है और ऐसा बताया गया है कि वो 1% थोक मूल्य सूचकांक में महँगाई कम हुई है। हुँ, हुँ। पहली बात तो ये दिमाग में साफ करने की ज़रूरत है कि महँगाई कम होने की जब खबर आती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों के दाम कम हो गए हैं। उसका हुँ, मतलब ये होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। हुँ, यानी पहले पौने 5% की दर से दाम बढ़ रहे थे। हुँ, हुँ, अब पौने 4% की दर से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि महँगाई कम नहीं हुई है, महँगाई बढ़ने की रफ्तार में कुछ कमी आ गई है। हुँ, हुँ, इसलिए वास्तव में लोगों के जीवन में उनकी आमदनी और उनके खर्चे के बीच का जो गड़बड़ाया हुआ अनुपात है, उसके ऊपर बुनियादी रूप से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, भारत में महँगाई निरंतर बढ़ रही है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उन आंकड़ों जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बढ़ रही है। जिस क्षण रिज़र्व बैंक ये आंकड़े दे रहा था और जिस क्षण हम लोग ये बात कर रहे हैं, उस क्षण भी महँगाई बढ़ रही है। हुँ, हुँ, और मध्य वर्ग भी इस सवाल को लेके काफ़ी बेचारगी महसूस करता है। हुँ, हुँ, उसकी समझ में नहीं आता है इसका प्रतिरोध कैसे करें? हुँ, हुँ, क्योंकि ये राजनीतिक प्रश्न नहीं बन पाता। हुँ, हुँ, इसके आधार पे वोट नहीं मिलते। हुँ, हुँ, कोई भी विपक्षी दल जो है इस प्रश्न को उठाता नहीं है और या इस प्रश्न के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ी गोलबंदी नहीं करता है। ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आर्थिक प्रश्नों के इर्द-गिर्द कोई राजनीति नहीं होती है। आरोप-वारोप लगाए जाते हैं, थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसी प्रश्न को केंद्र में रखकर कोई चुनाव लड़े हुँ, और हुँ, लोगों के पास ये एजेंडा लेके जाए कि भाई देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है, हम जब आएँगे सत्ता में, तब हम ऐसा-ऐसा नहीं होने देंगे। इसका एक बड़ा कारण है, विपक्षी दल भी जानते हैं कि उनके पास महँगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर वो ये वायदा करके सत्ता में आएँगे, तो पहले महीने ही जनता उनकी गर्दन पकड़ लेगी कि आपको तो इसी यही वादा करके आप सत्ता में आए थे, आपको वोट मिला था, आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। हुँ, आपके राज्य में तो आके महँगाई लगातार बढ़ रही है और हो सकता है आगे और बढ़ जाए महँगाई। हुँ, हुँ, देखिए, कोई भी सरकार तेल की कीमत कम नहीं कर सकती, पेट्रोलियम की कीमत नहीं कम कर सकती, कोई भी सरकार महँगाई नहीं कम कर सकती, हुँ, हुँ, कोई भी सरकार बेरोज़गारी खत्म नहीं कर सकती, कम भी नहीं कर सकती, लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती। ये 3 ऐसे कठोर और निर्मम यथार्थ हैं, जो हर राजनीतिक दल को पता है। इनका कारण अर्थव्यवस्था की प्रकृति में निहित है। ये तीनों बातें सरकार की क्षमताओं से परे चली गई हैं। हुँ, हुँ, सरकारें इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो बहुत बड़ा सब्सिडी तंत्र बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया गया है कि इन बातों से नाराज़ होकर लोग सरकार के खिलाफ ना हो जाएँ, हुँ, इसलिए उनको सब्सिडियाँ देने के लिए तरह-तरह की योजनाएँ बनाई हैं। हर योजना वो है जो सब्सिडी देती है। वो आपको इलाज करने में रियायत दिलवा रही है, मुफ्त आपके टेस्ट करवा रही है, आपको गैस सिलेंडर मुफ्त दिलवाया जा रहा है, आपको बिजली में रियायत दी जा रही है, आपको पानी सप्लाई करने की दर में रियायत दी जा रही है, आपको कृषि से संबंधित कई मामलों में रियायत दी जा रही है, किसान होने के नाते आपको रियायत है, आपको महिला होने के नाते रियायत है, आपको बुजुर्ग होने के नाते रियायत है, आपको लड़की होने के नाते रियायत है, साइकिलें बाँटी जा रही हैं, लैपटॉप बाँटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत हर राज्य, हर सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी और अत्यंत सक्षम एक बड़ा सब्सिडी तंत्र खड़ा कर देना चाहती है, ताकि ये जो 3 समस्याएँ हुँ, हैं, महँगाई और बेरोज़गारी और लोगों की आमदनी का घटना, हुँ, ये हुँ, 3 समस्याओं का निदान उनके पास नहीं है। इस बात को सब लोग समझते हैं। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीतते ही पहला काम ये किया था कि जनधन खाते उन्होंने खोले थे। हुँ, हुँ, ताकि वो जानते थे कि अभी हमें कुछ दिनों में एक सब्सिडी तंत्र बनाना होगा और लोगों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करना होगा सब्सिडी का। उसके लिए ये खाते खोलना ज़रूरी था। हुँ, तब हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे। अब समझ में आता है
कि पहले दिन से ही उनकी योजना थी कि हम तो दरअसल एंटी इनका अपने खिलाफ नाराजगी को कम करने का यही हथकंडा इस्तेमाल करने वाले। हुँ, हुँ। मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अगर इस योजना के तहत देते-देते बहुत देर हो गई तो उसमें बंद करके किसी दूसरी योजना के तहत उसको चालू किया जाता है। तो एक लाभार्थियों का एक विशाल संसार, यानी वोटर को लाभार्थी बना दिया गया है हुँ, और हुँ। लाभार्थियों को एक विशाल संसार तैयार किया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लाभार्थी उसी सरकार को वोट दें जहाँ से उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को नहीं भी वोट देते हैं, ये भी होता है। तो अब ये देखने की बात है कि ये क्रम कब तक सरकारों को बचाता है। लाभार्थी और रेवड़ी पाने वाले दोनों को हम एक ही श्रेणी के लोग बोल सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये तो कहने की बात है। दूसरी पार्टियाँ जो लाभार्थी बनाती हैं, उनको सत्तारूढ़ दल कहता है कि रेवड़ी बाँटी जा रही है उनको। हुँ, हुँ। और जबकि खुद वो लाभार्थी बना रहा है, वो भी रेवड़ियाँ ही बाँट रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। यानी कि दीर्घकालिक इसमें तो समाधान ना मैं तो देख के मानता हूँ कि बेचारी रेवड़ी जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, उसको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल।